पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा और अमावस्या से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 रविवार तिथि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 रविवार सर्वपितृ अमावस्या तिथि आश्विना कृष्ण अमावस्या तक रहेगा। इस दौरान माना जाता है कि पितृ पृथ्वी पर 15 दिन तक विचरण करते हैं, अपने स्वजनों को देखते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। इस दौरान आप पितरों का तर्पण अर्पण कर सकते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करना बेहद वर्जित होता है, बेहद मना होता है। इस पितृपक्ष में आप अपने बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि न काटें, इससे वर्जित रहें। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप लेन देन भी नहीं कर सकते हैं। उनमें से पहली चीज़ है नमक। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नमक खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि नमक खरीदने के साथ आपके घर में बीमारियों का डेरा भी जमा होता है। तो पितृपक्ष से पहले शुरू होने से पहले आप नमक खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं। पितृपक्ष में नमक न खरीदें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आप बचें। दूसरा है सरसों का तेल। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीदते हैं आप तो पितरों के साथ साथ शनिदेव भी रुष्ट होते हैं। शनिदेव के कोप का भाजन भी आपको बनना पड़ सकता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान आप सरसों के तेल का भी खरीदारी एकदम मत कीजिए। तीसरी है झाड़ू। यदि आप पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीद कर अपने घर में लाते हैं तो ये बेहद ही नुकसानदायक और आपकी आर्थिक स्थिति को एकदम मंद करने वाला होता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान झाड़ू कभी भी भूल कर न खरीदें। इसके साथ ही आप ज्वेलरी, कपड़े, भूमि, वाहन इत्यादि चीज़ें जो होती हैं पितृपक्ष के दौरान खरीदना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। यदि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दौरान कुछ नई वस्तुएं यदि घर में खरीद कर लाते हैं तो नई वस्तुओं के आगमन से घर में खुशहाली बनती है, जो कि इस दौरान यदि आप खरीद कर लाते हैं तो खुशहाली का योग और आपके घर में वस्तुओं के आगमन का योग सिर्फ एक बार बनता है, उसके बाद आप नहीं खरीद सकते। योग ही नहीं बनेगा कि आप खरीदें। इसलिए पितृपक्ष में इन 15 दिनों में ऐसी सब चीज़ें खरीदने से बेहद ही आपको सतर्क रहना चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए। पितरों को आप प्रसन्न करें, उन्हें उनका आवाहन करें, उन्हें जल अर्पण करें, उन्हें सच्चे मन से याद करें, उनकी विदाई करें। यही पितरों की सच्ची पूजा और सच्ची श्रद्धा होती है, जिससे कोशिश करें कि पितृ आपसे संतुष्ट होकर इस पृथ्वी से विदा हों, आप पर उनका आशीर्वाद बने। जय श्री राम, जय श्री राम।